नमस्कार किसान भाइयों, आपका विशेष वार्ता में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे ही एक प्रक्षेत्र में आए हुए हैं जहाँ की खेती हो रही है। तो हम चलते हैं विशेष किसान भाइयों से बात करते हैं, जो आपको बताएंगे ये सहफसली में कौन-कौन सी फसलें बोई गई हैं और इसकी विशेषताएँ क्या हैं, कौन-कौन सी वैरायटियाँ हैं। तो चलिए हम एक ऐसे किसान भाइयों से मिलाता हूँ जो लगातार ऐसी सहफसली की खेती अपने खेत में कर भी रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, साथ-साथ में उसका उत्पादन भी अच्छा ले रहे हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार किसान भाइयों। आज हमने इस फसल में लगाया हुआ है कि गन्ने के साथ में कई फसलों का ट्रायल लिया हुआ है। जैसे हमारा मसूर है, आलू है, लाहा है। लाहा में भी हमने दो वैरायटियाँ ली हैं। एक तो हमने 45 और 46 पायनियर का ले रखा है, जो आप लोग देख रहे होंगे, और उसके बगल में हमने RS 725 ले रखा है। और मसूर में हमने PL09। सब फसली से गन्ने में हमने 3 वैरायटी ले रखी हैं। एक 13-235, 14-201, 15-023। इनका भी हम देख रहे हैं कि क्या उत्पादन आएगा सब फसली के साथ में। इसमें मसूर लगा रखा है, मसूर PL09। और अभी मसूर 1 महीने में कट जाएगी, तो इसकी निराई गुड़ाई, जिससे क्या होता है कि हम गन्ने की जो लागत आती है, अगर हम अक्टूबर नवंबर में गन्ना बुआई करते हैं तो गन्ने की जो लागत आती है आपका सब फसली में निकल जाएगा। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि अभी जो फरवरी मार्च में जो हमारा साफ फसली वाली फसलें कट जाएंगी, तो आप गैपिंग देख सकते हैं कहाँ पे हमारी गन्ना नहीं जमा। किसान भाइयों के साथ क्या होता है कि गन्ना फरवरी मार्च में बोते हैं ज़्यादातर किसान। तो क्या होता है, एक बार बुआई कर दिए, जो लाभांश का हिस्सा होता है हमारे खेत में, तो क्या होता है कि गैप फिलिंग नहीं हो पाने के कारण, जितना जैसे अगर हम 1 बीघे में हमारे 20 पौधे नहीं उगे या नहीं जमे, तो वहाँ पे आबादी खाली रह गई। अगर वहाँ पे हम ट्रांसप्लांट करा दें या गन्ना वहाँ पे दोबारा बो दें, तो हमारा जो उत्पादन होना था, जो लाभ आना था, तो वो नहीं आ पाता है। अगर हम इसमें साफ असली में क्या हमें देख लिया नहीं जमा है, जहाँ पे जमाव कम है, तो हम दोबारा गन्ना उस जगह पे बो दें, तो उस गैप फिलिंग हो जाएगी, तो हमारा उत्पादन खेत का बढ़ जाएगा। सर ये टंच टेक्निक क्या है जो आपने बताया था, टंच अब टेक्निक से टंच हम विधि से क्या होता है, गन्ना बुआई नाली में हम गन्ना बुआई करते हैं, और उसमें लगभग 3.5 से 4 फीट का गैप होता है, जिसमें हम दूसरी साफ फसली ले सकते हैं। और जिससे गन्ने में बराबर, जैसे हम जो भी फसल बोते हैं पूरब पश्चिम दिशा में बोते हैं, कि ज़्यादातर हवा या तो पछुआ चलती है या पूरब चलती है। तो जो भी कोई भी फसल बोनी चाहिए तो पूरब पश्चिम दिशा में बोनी चाहिए। तो क्या होता है कि जो हवा का क्रॉसिंग है, तो इससे फसल गिरेगा कम। और टंच में क्या होता है कि जब सब फसली हम काट लेंगे तो मिट्टी चढ़ाएंगे, तो जो जो टंच वाली लाइन है ऊपर वाली, वो मिट्टी जाके नीचे गिर जाएगी, जिससे क्या जैसे होगा कि जैसे गन्ना गिरेगा नहीं। जैसे कि अगर हवा निकलती है उससे आर्द्रगलन भी नहीं आता है। हाँ, अगर नहीं आता, अगर हवा पास हो जाएगी तो गन्ना या कोई भी फसल गिरेगी नहीं आपकी। कभी कभी गन्ने में क्या होता है कि अगर गन्ना कभी मोटा होता है, कभी पतला होता है, इस पे क्या कहेंगे आप? वो तो आपका डिपेंड करता है कि खाद कैसे डाल रहे हैं, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे क्या है कि अगर हम किसान भाइयों की लागत खाद में कम आए, या किसान भाई बहुत सारे यूरिया डाई का इस्तेमाल करते हैं, अभी नैनो यूरिया आ गई, नैनो डाई आ गई, तो इसका कैसे करें किसान भाई? जैसे हमने अपना एक्सपेरिमेंट किया है इस खेत में, हमने जो DAP की डोज है, ज़्यादातर किसान भाई जो डालते हैं 1 बोरी एकड़ डालते हैं, हमने उसकी डोज को आधा कर दिया है। 25 किलो एकड़ कर कैसे दिया, आधा कर दिया 25 उसको? किलो एकड़ किया बेसल डोज में। फिर जैसे पौधा मतलब बड़ा हो गया, जिसमें पत्तियां आने आ गई, तो हमने उसका फोलियर स्प्रे कराया DAP का। 3 किलो DAP को 1 एकड़ के घोल, 1 एकड़ खेती के लिए 10 टंकी बनता है, 1 एकड़ में लगती है। तो 3 किलो DAP को मैंने घुलाया और फिर उसका स्प्रे कराया खेत में। तो हमने देखा कि उसका रिजल्ट बहुत बेहतर रिस्पांस है। और साथ में हमने इस प्लाट में ह्यूमिक एसिड का भी स्प्रे कराया है। जैसे क्या है कि अगर वो घोल बनाते हैं किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई घोल बनाते हैं, फिर उसको घोल को कितनी देर तक उसको घुलने में टाइम लगता है, ये बता दीजिए थोड़ा-सा? DAP ज़्यादा टाइम नहीं लेता घुलने में, लगभग आधा घंटे के अंदर घुल जाती है DAP को। और DAP के फास्फोरस का क्या रोल होता है, जड़ों का विकास करना। तो हमें जो पौधा है, DAP का, अगर हम DAP डायरेक्ट, बहुत सारे किसान भाई ऊपर से ब्रॉडकास्टिंग करते हैं DAP का, हुँ। तो DAP ऊपर से डालने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जो DAP जहाँ पड़ी रहती है वो पौधे की जड़ नहीं पहुंचेगी, तो बेकार है। जमीन में जो DAP होती है, फास्फोरस होता है, इमूवेबल होता है, कि जहाँ पड़ा रहेगा वो वहीं पड़ा रहेगा। तो किसान भाइयों से को सलाह है कि DAP का यूज मतलब जो बुआई के समय करें। और इसके बाद DAP अगर डालना भी है तो फोलियर स्प्रे करें, उसको घोल के DAP को 3 किलो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। और उसको लगभग 150 लीटर पानी में, 150 लीटर लगभग 10 टंकी लग जाएगी 1 एकड़ में।
उसमें घोल के आप स्प्रे कर सकते हैं। डीएपी की तरह डीएपी की तरह यूरिया का भी इस्तेमाल भी कर सकते हैं हाँ, ऐसा? न यूरिया का भी 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। तो किसान भाई जैसे क्या है कि जिससे क्या होता है किसानों की लागत कम आएगी। जैसे आप अभी देखते हैं कि ₹9 किलो 9 त्रिक ₹27 में आपका 1 एकड़ यूरिया स्प्रे हो जाएगा। और अगर खुद करते हैं तो अगर लेबर लगाएँगे तो आपका समझ लीजिए नैनो की बोतल में आपका स्प्रे नैनो से कम लागत में ही आपका स्प्रे हो जाएगा। मतलब किसान भाई नैनो का जो इस्तेमाल करें, वो अगर यूरिया को लिक्विड फॉर्म में करके हाँ, हाँ। बेसल डोज़ के रूप में अगर हाँ। वो स्प्रे करते हैं, हाँ, तो उनको लेकिन ज़्यादा स किसान भाइयों को एक सावधानी ये रखनी होती, किसान भाई लोग देखते हैं कि हमने 3 किलो डाला अगर यूरिया, हुँ, तो लगता है सोचते हैं कि लाओ थोड़ा और बढ़ा दें। तो हुँ। हर फसल के लिए जैसे धान है, गेहूँ है, ये सारी फसलें अगर डोज़ हम बढ़ाते हैं तो नहीं उसको रिकवर को जला देंगी अगर ज़्यादा मात्रा में यूरिया का स्प्रे करते हैं। तो हमें मात्रा ध्यान रखनी है कि कम हाँ, मात्रा में। हुँ। विशेष तौर पे हम गन्ने के लिए बात कर हाँ, रहे हैं गन्ने के कि लिए भी गन्ने के बहुत मतलब सारे किसान 3 भाई 3 केजी यूरिया तौल के घोल के 10 टंकी के लिए 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। मतलब वो 3 किलो यूरिया लगभग में कितने पानी में होना चाहिए, ये भी तो बता दीजिए? लगभग 150 15 टंकी लगती 15 टंकी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है 10 टंकी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है और 15 लीटर की टंकी होती है लगभग 150 लीटर 150 से 200 लीटर पानी पर्याप्त है। मतलब उस पानी को 150 लीटर पानी में घोलना है कि एक छोटे से कम में पानी? छोटे से का पानी में घोल लें, हुँ। मानक बना लें कि हमें 1 एकड़ में 10 टंकी लगनी है तो 10 गिलास पानी हम उसमें घोल लें और उस 10 गिलास को हर टंकी में 1-1 गिलास घोल के स्प्रे कर दें। थोड़ा-सा लास्ट में एक थोड़ी बात पूछना चाहते हैं सर से कि जैसे किसान भाई बहुत सारे किसान भाई की ट्रेंच विधि का इस्तेमाल कर लिए, हाँ, नाली में सब सहफसली लगा दी। हाँ। लेकिन बाद में क्या होता है कि उसमें बहुत सारे खरपतवार आ जाते हैं, गुड़ाई कैसे करवाएँ और कम लागत में गुड़ाई कैसे हो जाएगी, ये सब जो बता नहीं दीजिए? देखिए, जो रबी सीजन की फसल है आपको एक निराई करानी पड़ेगी क्योंकि आपके पास कई फसलें हैं, गन्ना भी है, लाहा भी है, आलू भी बहुत लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग गोभी लगाते हैं, पत्ता गोभी लगाते हैं, हुँ। ब्रोकली लगाते हैं और मसूर लगाते हैं। तो आपको हर अलग-अलग है केमिकल में क्या होता है कि आपको एक सिलेक्टेड है तो एक ही फसल के लिए है। तो हुँ। आपको एक निराई करा देंगे तो आपकी सारी फसलें अच्छी हो जाएँगी। सर, गन्ना भी चल लास्ट में जाएगा। आपको किसान भाइयों से सर से पूछना चाहते हैं कि गन्ने की इस उत्तर प्रदेश के जो बहराइच डिस्ट्रिक्ट है और साथ-साथ लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कौन-सी गन्ने की वैरायटी लें जिससे क्या उनको अधिक उत्पादन हो? इस समय गन्ने में जो हम हमारा एक्सपीरियंस है हम देख रहे हैं तो 13-235 गन्ना अच्छा गन्ना है जिसका उत्पादन बहुत अच्छा है और 8005 जिसका हमारे यहाँ दूसरे प्लाट में लगा हुआ 8005 13-235 15-023 और 14-201 इसमें भी 14-201 लगा हुआ है 15-023 उधर लगा हुआ है उसके आगे हमारा प्लाट में 13-235 लगा हुआ है और 13-231 का भी हमने ले रखा 17-231 भी थोड़ा लगा रखा है गन्ने की जितनी भी नई वैरायटियाँ हैं सारी लगभग लगा रखी हैं। अच्छा, किसान भाइयों अगर जो सर ने बताया इसके माध्यम से अगर आप लोग सहफसली या कुछ खेती करते हैं, तो आपकी जो आय है, वो बढ़ जाएगी, लागत कम लगेगी। तो इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।